हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन कृषि में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की, जो कि 21 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 6 का विज्ञान विषय से संबंधित कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपकी पाठ्य पुस्तक यानी कि विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भोजन के घटक। और अब तक हम पढ़ चुके हैं विटामिन, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स या खनिज लवण के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हर किसी के मन में एक बात जरूर आई होगी कि वह कौन से खान पान हैं या वह कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इन्हीं तत्वों को खोजने, समझने और जानने के लिए हमने ये पाठ पढ़ा था। और जब ये पाठ पढ़ा हमने तो हमने जाना कि किसी एक तत्व को ज़्यादा मात्रा में लेने से हमें लाभ नहीं, हानि ही होती है, क्योंकि उस तत्व की हमारे में भरपूरता हो जाएगी तो दूसरे की कमी हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से को कम करने के लिए या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसलिए संतुलित आहार के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्यपत्रक या वर्कशीट में संतुलित आहार के बारे में क्या लिखा है। संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वह सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में लुक्सांश और पानी के साथ सभी तत्व सही मात्रा में होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। तो ये क्या कह रहा है? हमारे स्वास्थ्य के विकास और सही रखरखाव के लिए हमारे आहार में सभी इस प्रकार के पोषक तत्व होने जरूरी हैं। क्या होने जरूरी है? जितने भी तत्व हमने पढ़े हैं सही सभी के सभी होने जरूरी हैं, और वह भी हमारे शरीर के लिए सही मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आप एक चीज़ खा लो दूसरे को छोड़ दो, तो वह चीज़ें भी सही मात्रा में होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? एक बहुत अधिक और दूसरा बहुत अधिक, ये बहुत कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही होना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? जिसमें पर्याप्त मात्रा में लुक्सांश और पानी हो और सही मात्रा में पोषक तत्व हो। ऐसे आहार को ही हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहलाते हैं। तो वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में लुक्सांश हो, पानी हो, पोषक तत्व हो, जो कि सही मात्रा के अनुसार हो, तो संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यह हो गया संतुलित आहार के बारे में। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। तो आपकी वर्कशीट कह रही है, सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। जांचें कि क्या आपके द्वारा पहले अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व या एक दूसरे खाद्य पदार्थ में एक या एक दिन में भीतर खाए जा रहे हैं। तो करना क्या है बच्चों? आपको एक टेबल बनानी है उस सबको, जिसमें आप लिखिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से कि कब तक? इतवार या रविवार तक के आप दिन लिखिएगा, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक दिन लिखिएगा। उनमें लाइन खींचिएगा। फिर लिखिएगा नाश्ता, ठीक है, दोपहर का खाना, रात का खाना। ठीक है, अब नाश्ते में आपने क्या खाया सोमवार को वो सारी चीज़ें लिखिएगा, दोपहर के खाने में क्या खाया वो चीज़ें लिखिएगा, और रात के खाने में क्या खाया वो चीज़ लिखिएगा। अच्छा, बहुत से लोग बीच में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो अगर दोपहर का खाना आपने नहीं खाया है तो उसे नाश्ते में जो है मिला करके लिखिएगा, और रात का खाना नहीं खाया है तो दोपहर के खाने में लिखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जब आप लिखें तो उसके बाद देखिए कि आप लगातार किसी एक पोषक तत्व को कहीं बार बार तो नहीं खा रहे। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और उसे कुछ मात्रा में बदलने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके शरीर को संतुलित आहार मिल सके बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई में से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज निकल सकते हैं।
फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपको? ये कहना चाह रहा है कि पोषक तत्व कई बार धोने और पकाने से की प्रक्रिया में खो जाते हैं। कैसे खो जाते हैं आप देखते हैं ज़रा। चावल और दालों को अगर हम बार बार धोएं तो उनमें मौजूद विटामिन और खनिज निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से उनमें विटामिन और खनिज का नुकसान होता है, यानी कि वो कम मात्रा में हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, यदि खाना पकाने में दौरान हम अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है तो भी कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। अच्छा, खाना पकाने में अतिरिक्त पानी का उपयोग कैसे होता है? जैसे कि चावल बहुत से लोग कुकर की जगह उबाल के बनाते हैं, तो क्या हुआ, वो जो मांड बचा उसे वो पीने की जगह उसे फेंक देते हैं, तो क्या हुआ, इसमें खनिज और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में हानि हुई। दूसरा क्या करते हैं, बहुत से लोग जो बिरयानी बनाते हैं या फिर फ्राइड राइस बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कच्ची सब्जियों को जल्दी पकाने के चक्कर में उन्हें उबाल देते हैं। उबालने के बाद जो पानी जिसमें उबाली सब्जियां उसे फेंक देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और खनिज की मात्रा उन खानों में कम हो जाती है। तो इसको बचने का उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको चावल का बताया, चावल आपने पानी में उबाले तो उसमें जो मांड बचा उसमें आप हल्का सा नमक डाल के पी सकते हैं, उसे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को भी वो पिलाया जाता है। कभी देखिएगा आप या इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम, आपने फ्राइड राइस या बिरयानी बनाने की कोशिश की तो आपने कच्ची सब्जियों को जल्दी पकाने के चक्कर में आपने क्या किया, उन्हें उबाल लिया। तो उबालने के बाद आपको थोड़ा बहुत पानी तो चावलों के लिए चाहिए ही चाहिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चावल बना सकते हैं अपने, किसी तरह चावल आप बना लीजिए उसमें, ताकि पोषक तत्वों की हानि भी नहीं होगी। अगली चीज़ क्या होती है, पकाने के दौरान विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। यानी कि अगर आप खाने को अत्यधिक गर्म करें या बार बार गर्म करें या ज़रूरत से ज़्यादा पका दें तो भी विटामिन सी की हानि होती है गर्मी के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए ज़रा आपके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। तो पहला है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाएं। तो पहला है, सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो हम अपने खाली चावल खाने से अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगला है, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। तो हाँ, आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो सकता है? तो खाना पकाने के दौरान ऊष्मा से आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है विटामिन सी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।